हेडिंग डालना है कार्बन रेसिस्टर। वायर बॉन्ड लिखी है, मतलब दो पार्ट में बांट दिए होंगे और वायर बॉन्ड लिखवाए थे क्या? लिखवाना है, वायर बॉन्ड पूछता नहीं, लिखवा लो, हमको क्या है, लिखो वायर बॉन्ड, लिखे डैश मारो। इट इज ए टाइप ऑफ रेसिस्टर। वायर बॉन्ड किसका न्यूमेरिकल है? रेसिस्टर का न्यूमेरिकल नहीं किया है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का नहीं किया है। किसका नहीं किया है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी का। कार्बन कलर कोडिंग पढ़ाएंगे उसके बाद कराएंगे, है ना, कलर कोडिंग पढ़ाएंगे उसके बाद करा देंगे, क्या टेंशन में है। वायर बॉन्ड हो गया, लिखो दिस टाइप ऑफ, या चलो ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टर या दिस टाइप ऑफ रेसिस्टर, लाओ रे लाओ, दिस टाइप ऑफ रेसिस्टर या इट इज अ टाइप ऑफ रेसिस्टर, हो गया। मेड अप ऑफ ठीक बजा बैठ, मेड अप ऑफ कंडक्टर वायर। कौन इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला है जी, मालूम ना? तो कौन दुकान से लिया है? गांजा चौक। ऐसा चौक के नाम धरवे, गांजा चौक, ताड़ी चौक, दारू चौक, ये सब चौक तू घूम। चलिए, गांजा नहीं है वो, गांजा गद्दी है। पुराने जमाने में जितना गजेरी था वहीं सब जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा गांजा गद्दी। चलिए बोर्ड पर देखिए, देखे हैं, यही है कार्बन रेसिस्टर। आज पढ़ाएंगे तो भेजेंगे, घबराओ मत, दूधू को भेज देंगे, पूरा नीमन से छू लिया कहीं, हाँ वाह प्रणाम प्रणाम, कार्बन रेसिस्टर प्रणाम। मेड अप ऑफ सिंपल वायर, कंडक्टर वायर, हो गया है। चलो उसमें नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट जो पढ़ना है वो लिखो, कार्बन रेसिस्टर। हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी मीडियम वाला लिखो, हिंदी मीडियम वाला पहले लिखेंगे। इस प्रकार के प्रतिरोध हाँ वायर बॉन्ड का हिंदी बोल रहे हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध चालक तार से बने होते हैं। हेडिंग, वायर बॉन्ड तार से, तार युक्त या तार प्रतिरोध, तार युक्त प्रतिरोध, हो गया। इस प्रकार के प्रतिरोध चालक तार से बने होते हैं, हो गया। चलिए जो मेन पढ़ना है वो लिखो भाई, बिना आलतू फालतू चीज लिखवा रहा है तुम लोग। कार्बन प्रतिरोध, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर क्या लिखना है? कार्बन रेसिस्टर, हो गया। अरे बोलो, चलिए बहुत अच्छी बात है, लिखे तो। इट इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल रेसिस्टर
commercial resistor which are made up of carbon, clay, 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 हो गया, कार्बन, clay, and compressed between the two cylindrical plates, no, two conductor plates, हो गया, coated with plastic or insulator material, हो गया, नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा समझ लो लिखा क्या है। देखो कार्बन माटी उटी सबको मिला के इसको थोप दिया गया दो प्लेट के बीच में, किसके बीच में, ये दो कंडक्टर का प्लेट था। जैसे बैटरी देखा है, बैटरी पुराने जमाने में अगर बैटरी देखता, अब तो खैर आ गया है चारों तरफ से स्टील वाला, तो पुराने जमाने का बैटरी था, ऊपर एगो कंडक्टर का तली होता था, बीच में एक डंडी होता था करियक का, और फिर इधर मोटा तार होता था, नीचे क्या होता था, एक और पेनी होता था चालक का। देखा है बैटरी, मटका सेल नहीं देखा है। और इधर नीपो लिख के नीपो ये सब लिख के साट दिया रहता था। अब तो स्टीले से मार देता है कि अंदर उसको तुम झांकी नहीं सकता है, नहीं, जैसे दिखाते हैं इस तरह का होता है ना, तो इधर मेटल रहता है, इधर क्या रहता है, मेटल, और ऊपर भी उसी तरह के मेटल, दोनों तरफ से मेटल से कंप्रेस कर दिया गया, बीच में कार्बन माटी सब भरा हुआ है, और बाहर से कोट क्या किया गया, मतलब बाहर से क्या लपेट दिया गया, इंसुलेटर मटेरियल। कौन सा मटेरियल? अब इंसुलेटर मटेरियल में क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या दूसरा कोई इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है कि बाहर से किसी को झटका ना लगे। और इस टर्मिनल से एक तार निकाल दिया गया, इधर से तार निकाल दिया गया, और इसी रेसिस्टर को हम लोग नाम देते हैं कार्बन रेसिस्टर। कौन सा? अब इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो इस पे प्रतिरोध जांचने के लिए अलग अलग कलर का धारी बना होता है। क्या बना होता है? धारी, पट्टी, अलग अलग कलर का क्या बना होता है? पट्टी। और उस पट्टी को हम लोग कलर कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी पट्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कलर कोड। तो हम लोग को कलर कोड देखना है। कार्बन रेसिस्टर का डेफिनेशन समझ लिए, इंग्लिश मीडियम वाला लिख लिए, हिंदी मीडियम वालों को लिखा देंगे। हमें क्या समझना है? कलर कोड। तो कलर कोड क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे कि कलर कोड होता है क्या है। बातें क्लियर है या नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहे हैं। कौन सा रेसिस्टर है? कौन सा? समझे नहीं? अब हम तुमको देखने के लिए कार्बन रेसिस्टर भेज रहे हैं, सही सलामत लौटा देना, ठीक। और देखेगा, और अलग अलग कलर का धारी होगा, पट्टी होगा, देखेगा और पीछे पास करते जाएगा। देखो कै गो है, कै गो बैठा है, कै गो दिए हैं? 4 गो दिए हैं, लो 5 गो ले लो, 3 गो तुम देखो, 2 गो पीछे दिखाओ, फिर तो नहीं पीछे दे ही रही है। देखो 2 गो बड़ा 4 गो दे दिली, 2 गो दे देखा, 2 गो पीछे वाला के दो। अब भले आदमी लेखान लौटा दी है ना, तो धरेला गियर में तू लड़का कितना परेशान भेल बा, दुआरिये दुआरिये घूम के वो कार्बन रेसिस्टर जोड़ ले बा। इससे प्रूफ होता है कि कभी भी, लो देखो और पीछे पास करते जाओ, इससे प्रूफ होता है कभी भी बीच से, हुल से बीच में बोलिएगा नहीं तो बोलिएगा कि जी सर हम आते हैं मीना बाजार से, धरा जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा।
हिंदी मीडियम वाले लिखो तो डेफिनेशन, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध व्यावसायिक स्तर पर, कार्बन प्रतिरोध व्यावसायिक स्तर पर उपयोगित होने वाला, व्यावसायिक स्तर पर उपयोगित होने वाला एक प्रतिरोधक होता है, उपयोगित होने वाला एक प्रतिरोधक होता है। हो गया? जो कार्बन तथा मिट्टी इत्यादि से मिलकर बना होता है, मिट्टी इत्यादि से मिलकर बना होता है। सामान्य मिट्टी नहीं होता है, मिट्टी के बदले तुम क्ले ही लिख लेगा तो बेहतर रहेगा। कार्बन तथा मिट्टी, मिट्टी के ब्रैकेट में लिखिए क्ले, हाँ क्ले, आधा क अल्लाह पर एकले ले, क्ले। कार्बन तथा मिट्टी ब्रैकेट में क्या लिखना, क्ले से मिलकर बना होता है। हो गया? पूर्ण विराम के बाद लिखना, इसके दोनों सिरों पर चालक प्लेट लगाकर, इसके दोनों सिरों पर चालक प्लेट लगाकर इसे, इसके दोनों सिरों पर चालक प्लेट लगाकर इसे कुचालक पदार्थ से बेलनाकार रूप में लपेट दिया जाता है। कुचालक पदार्थ से बेलनाकार रूप में लपेट दिया जाता है। हो गया? अरे हो गया? चलिए, तो अब आपके सामने कार्बन रेसिस्टर गुजरा होगा, गुजरा है? लाल तो एकदम तुमको दिखाई देता होगा, नहीं? और ब्राउन भी दिखाई देता होगा, हैं? पहले आपको दिखाई दिया ब्राउन, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद रेड, और लास्ट में देखिए तो गोल्ड कलर है कि सिल्वर है? सिल्वर व्हाइट होता है, गोल्ड कलर है। कौन सा कलर है? कौन कलर है हम लोग निकाल लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस पर 1K लिखा हुआ है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे कि इसका कलर क्या है। ठीक, तो घबराने वाली बात नहीं है। अरे हो गया? सबके नजर से गुजरा है कार्बन रेसिस्टर? रे 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 है तो कार्बन रेसिस्टर देख ले तो पीछे बढ़ाओ, कहाँ है? तो घोपा खोपी कर रहा है वैसे, लेढ़े है का रे? डायग्राम बनाना है। इसका रेसिस्टेंस याद रखना वेरी हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई, उच्च होता है या अति उच्च होता है। डायग्राम बनाओ सबको। हेलर करे, काहे बाहर भीतर कर रहा है? बैठो। कार्बन रेसिस्टर कहां तक पहुंचा जी? पीछे भी भेजो। तुमको कितना दिए थे जी? 3 और दो सबको देखने के लिए दो। पहुंच गया है सबके पास? हैं? चलो एक बेंच पर एक कार्बन रेसिस्टर दे रहे हैं, ठीक? और इससे आपको निकालना है, क्या निकालना है? कलर कोडिंग पढ़ा रहे हैं अभी ना, तो प्रतिरोध आप ही निकालिएगा। लीजिए, बांट तो दीजिए। कहां कहां कार्बन रेसिस्टर पहुंचा है? अपना अपना बेंच पर एक उनको रखो, बाद बाकी आगे बढ़ाते दो। लो बउआ, बांट दो। एक उनको अपना अपना बेंच पर रखना है, बाद बाकी आगे बढ़ा देना है। जी, डायग्राम बनाना है। बगल में लिखना आर, वेरी हाई, अति उच्च होता है।
तुम लोगों में कितना दिए थे? 8। तो 8 को बेंचो नहीं है और वापस कर दो। 5 को बेंचो है, 3 को वापस करो। सब एक एक है सबके बेंच पर? सबके बेंच पर एक एक है? नहीं है तुम लोग के बेंच पर? लो पहुंचवा दे रहे हैं। लो उतर रखबे किया था। हो गया? सबको मिल गया है? ये तो इतना भेजे थे वो सब क्या कर दिया है रे तुम लोग? ₹25 का है वो, ये कर रुपए का रे? तब और कह रहा है कि सर ₹25 के है, हमारे पसीना का रुपया हम जोड़े नहीं है। लीजिए दे दो, टोपी वाला भाई साहब दे दो जिसके पास नहीं है। सबसे वसूलेंगे, घबराइए नहीं। इधर हो गया है, पीछे से न बांटते आओ। देखो दिक्कत क्या था कि ये तो कंडक्टर है नहीं, ये तो कुचालक था। कार्बन क्या होता है? अरे बोलो ना, विशेष परिस्थितियों में सुचालक होता है, नहीं तो कार्बन क्या होता है? कुचालक। तो ये तो वास्तव में था कुचालक। वास्तव में क्या था? और हमको रेसिस्टेंस निकालना है, तो क्या हम इतना छोटा सा ρL/A लिखेंगे? बोलो ना जी, नहीं। शेप भी इसका प्रॉपर नहीं है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या नहीं हो सकता है? ρL/A। क्या नहीं हो सकता है? तो सर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A अगर ये नहीं हो सकता है तो कैसे? तो अलग अलग रेसिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए हमने नहीं, साइंटिस्टों ने क्या किया कि कलर बनाया और उस कलर के लिए स्पेशल नंबर रखा। जैसे में बहुत सारा कलर होगा, मान लो ब्लैक होगा, फिर ब्लू होगा, ग्रे होगा, ग्रीन होगा, व्हाइट होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, अलग अलग कलर होगा और उस अलग अलग कलर के लिए अलग अलग डिजिट अंक होंगे, फिर उसका मल्टीप्लायर होंगे, गुणांक होंगे, उसके बाद उसका 10⁻² वाला होगा, फिर उसका टॉलरेंस होगा, सहायता। समझा? तो कोई रंग को प्रॉपर क्रम में लिखा गया और उसका क्या कर दिया गया? अलग अलग डिजिट। इसी को हम लोग बोलते हैं कलर कोड और हिंदी में बोलते हैं वर्ण कोड। कौन सा कोड? अगर तुमसे पूछा जाएगा कलर कोड किसे कहते हैं, सबके सेट पर होगा, सबके बेंच पर होगा एक उनको, है ना? देखो तो उसमें कलर वलर दिख रहा है कि नहीं है? एक ही कलर का दिख रहा है कि अलग अलग कलर का? तो वो कलर कैसे रेजिस्टेंस बताएगा और तुम ही निकालोगे। और रेजिस्टेंस सब बच्चा निकाल के बताएगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। 1000 होगा कि 2000 होगा कि 5000 होगा कि 10,000 होगा। उसके लिए तरीका है, तौर तरीका है, फॉर्मूला है, उसको देखना है। ठीक, तो हेडिंग क्या डाला आपने? कलर कोड। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण कोड। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए तो। बोले अरे बोले, लिखिए। अ ग्रुप ऑफ various color, a group of various color, a group of various color with a specific digits and multiplier along with tolerance नहीं लिखने आएगा रे।
along with tolerance is known as color code, is known as color code. चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, विभिन्न रंगों का एक ऐसा समूह, विभिन्न रंगों का एक ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न रंगों के लिए, विभिन्न रंगों का एक ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग अंक, कॉमा, देख लो ना, देख लेना साइकिल किसी का खुला तो नहीं है, अलग अलग अंक, कॉमा, गुणांक तथा अंक, कॉमा, गुणांक, अरे कॉमा लिखना नहीं है, कॉमा मतलब कॉमा साइन, कॉमा लिख ले, कॉमा चल जी, कॉमा में हो गया, गुणांक तथा सहायता, सहायता होता है, सहायता, देखो कैसे है, सहायता नहीं लिखना, सहने वाला है, और एक होता है सहायता। तो सहायता मतलब होता है आपको कोऑपरेट करना, और सहायता मतलब होता है सहने वाला, टॉलरेंस। अरे हो गया, शुरू से बोलो तो क्या लिखा है, विभिन्न रंगों का एक ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न रंगों के लिए या प्रत्येक रंगों के लिए भिन्न भिन्न, सब बोल दे, भिन्न भिन्न क्या है, अंक, उसके बाद गुणांक तथा सहायता होता है, सहायता होता है, उसे उसे वर्ण कोड कहते हैं, कोड। अब देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक भी है और याद भी एकदम हो जाएगा बहुत झकास तरीका से, पहला बात। दूसरा बात कि पहले हम कलर लिखेंगे और उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि बोर्ड में उतना ज़्यादा कलर आता नहीं है, तो ढंग से देखना, बाद में ना कहना कि हाँ सर ये कथी लिखे हैं, हाँ वो कथी लिखे हैं। तो ध्यान पूर्वक अगर बोर्ड पर देखेगा ना, कलर सब समझ में आ जाएगा और तुमसे याद भी हो जाएगा। पहला बताइए, इंडिया में सबसे पहले कौन लोग थे, गोरे कि काले हैं, काले, तो पहले लिखेंगे ब्लैक, क्या लिखेंगे, ब्लैक, कौन सा, ब्लैक। ब्लैक के बाद उसके बाद कौन है, ब्राउन। तुम कौन कलर के हैं, हाँ कुछ लोग कह रहे होंगे हम तो गोरे हैं, गोर नहीं है, आप ब्राउन हैं, गोरा नहीं है, आप वाइट नहीं है, आप कौन से कलर के हैं, 99., कोई नहीं गोरा है, आप क्या, कोई नहीं गोरा है, इसमें जितना है कोई गोरा नहीं है, सब ब्राउन है। क्या है, गोरा मतलब होता है मिल्की वाइट, गोरा लोग देखता होगा अंग्रेज को, है ना, अंग्रेज गोरा होता है, तुम नहीं है। चल बोर्ड पर देख, चोटा कहीं का, ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद आएगा रेड, उसके बाद आएगा ऑरेंज, उसके बाद आएगा येलो, उसके बाद आएगा ग्रीन, उसके बाद आएगा ब्लू। ए चुपचाप लिखो ना, जब लिखा रहे हैं चुपचाप लिखो, देखो इसमें कुछ बोलना वोलना नहीं है, बोलना जब 10 मिनट बाद बोलना, अभी नहीं, देख लो अभी टाइम देख लो, 10 मिनट बाद जो पूछना होगा पूछना, अभी तुम चुपचाप रखो। उसके बाद होगा वायलेट, उसके बाद होगा ग्रे, उसके बाद होगा व्हाइट, उसके बाद होगा गोल्ड, उसके बाद होगा सिल्वर, और लास्ट में होगा कलर है ही नहीं तो नो कलर, नो। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी मीडियम वाले देखेंगे बोर्ड पर, ब्लैक का मतलब होता है
करिया। हाँ वाह, ब्लैक मतलब करिया। ए फोर सेव, बी फोर लइका, सी फोर, हाँ सी फोर बिलाई, डी फोर कुकुर। वे बारह तो नहीं, चुपचाप बोर्ड पर देखा। ब्राउन, ब्राउन का मतलब, उसके बाद लाल। अच्छा सुनिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा बोलिएगा। ऑरेंज का मतलब, और ए वॉयलेट। यार लड़की सब ज्यादा कलर जानती है। वॉयलेट का मतलब पक्का बैगनी। यही कलर में हमारा एक बार झगड़ा हो गया रहे दुकानदार से। ग्रे, ग्रे का मतलब धूसर। व्हाइट का मतलब, हाँ उजर। वाह, सफेद भी बोलते हैं इसको। गोल्ड बताने की जरूरत नहीं है, सुनहला, गोल्ड या सोना। सिल्वर मतलब चांदी रंग का, चांदीकृत। और हाँ नो कलर मतलब नहीं है, डिसकलरलेस। हाँ हाँ डिसकलरलेस, वाह, नहीं लिखेंगे, नहीं है। देखिए अब इसका मल्टीप्लायर याद रखना कितना आसान है। कहोगे कि सर आप तो कलर वाला लिख दिए, हम लोग कैसे लिखें? 5 मिनट बाद तू खुद लिख देगा, इतना खतरनाक ट्रिक है। लेकिन पहले बोर्ड पर देखो। सबसे पहला कौन है? ब्लैक। ब्लैक का हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, जो पहले लिखा जाता है उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा। क्या है हमारे लिए? जो पहले लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे लिए क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। फिर दूसरा अंक जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? बीटा। इसको बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं? और जो 10 के पावर में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। क्या? मल्टीप्लायर। इसी को हम लोग बोलते हैं गुणांक, और ये 10 के पावर में होता है। क्या होता है? और लास्ट में आएगा टॉलरेंस। क्या होगा? हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायता। क्या बोलते हैं? बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, आप इसको हल्के में नहीं लीजिए। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ग्रीन कलर के लिए क्या होगा? तो शुरुआत हम लोग किससे करेंगे? 0 से। किसे? जो अल्फा होगा वहीं बीटा होगा। अगर अल्फा 0 होगा तो बीटा भी 0 के बाद कौन सा अंक आता है बोलो? और 1 इधर भी होगा। बोलो 1 के बाद कौन सा अंक? तो 2 इधर भी होगा। 2 के बाद कौन सा अंक? तो 3 इधर भी होगा। उसके बाद कौन सा अंक? तो 4 इधर भी होगा। मजा आ रहा है ना? उसके बाद और 5 इधर भी होगा। उसके बाद 6 इधर भी होगा। क्या सर मजा आ रहा है? 7 इधर भी 7 होगा। इधर 8 इधर भी 8 होगा। इधर 9 इधर भी 9 होगा। उसके बाद इधर 10 11 12 नहीं होता है, 9 तक होता है। कहाँ तक होता है? हाँ ना, 9 के आगे गाड़ी बढ़ाना नहीं है। कहाँ तक? अल्फा और बीटा याद हो गया। 0 से शुरू करना है। कहाँ तक? जहां पहला खत्म, कलर देखेंगे भी नहीं कौन है खत्म। अच्छा याद कैसे रहेंगे सर? तो ये जगह गोल्ड सिल्वर जहां आ जाएगा ना, तो मतलब समझ लेना कि अब कलर खत्म। गोल्ड तक तो जाना ही नहीं है, गोल्ड तक नंबर नहीं है। हाँ ऐसा ही होता है, याद भी करवाएंगे, घबराओ। फिर कथी करिए 10 मिनट, फिर बीच में बोल दिया छोटा, रुको भी नहीं बोलना है। अब देखिए मल्टीप्लायर भी कैसे लिखना है, बहुत आसान है। कैसे लिखना? तो यहाँ 10 के पावर कितना है? अरे बोलो ना, तो लिखेंगे 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? बोले यहाँ पर 10 के पावर, यहाँ 10 के पावर, 10 के पावर, 10 के पावर, 10 के पावर, 10 के पावर। मजा आ रहा है ना? 10 के पावर, 10 के पावर। क्या सर आप खेल रहे हैं? 10 के पावर, इसके बाद 10 के पावर -1 होता है गधा। उसके बाद 10 के पावर -2। ये 2 तक होता है, 2 तक होता है। 10 के पावर -1 और 10 के पावर -2। उसके बाद आया टॉलरेंस। क्या है? जो सहने की शक्ति है, सिर्फ 3 ही में याद रखना। किसमें? सोना, चांदी और नो कलर में। सब नहीं सह सकता है। कौन कौन? सोना, चांदी और नो कलर। तो टॉलरेंस मात्र 3 में होता है।
पहला सोना में, देखो याद करना कितना, प्लस माइनस कितना परसेंट, 5%। उसके बाद गोल्ड है ना जी, गोल्ड के सामने याद रखना, देखो ये गोल्ड है, 10 के पावर 1 वाला क्या है, गोल्ड, 10 के पावर 2 वाला क्या है, सिल्वर। तो प्लस माइनस दुगुना बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 10। 5 के दुगुना, अरे 5 के दुगुना तो प्लस माइनस 10%, और 10 का दुगुना, हाँ तो नो कलर का कितना परसेंट होगा, प्लस माइनस 20%। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि पहले कलरवा कैसे याद करेंगे सर, कलर आप लिख दीजिए है ना, हम तो धरा देंगे, 1 से 9, 1 से 9, 10 के पावर बैठाते जाइए, नीचे में -1 -2 एक्स्ट्रा लिख लेंगे। 5 10 5 से 15 नहीं, 5 10 और 10 के दुगुना, 5 के दुगुना 10 और 10 के दुगुना 20। यह सुनो, लेकिन क्या दिक्कत है, कहानी सुनिए, ऑफेंड नहीं होइएगा, है ना। मान लो थोड़ा सा कहानी है तो कहानी को कहानी के तौर पे लेना है, किसी और तौर पे नहीं लेना है। एक हमारे बिहार के धनी मनी आदमी तो नहीं थे, मिडिल क्लास आदमी थे, लेकिन उनका इच्छा थी कि नहीं हम तो जाएंगे विदेश, खूब पैसा कमाएंगे, धन उन कमाएंगे, यार बिहार में कोनो जिंदगी नहीं है। तो उनका नाम था बीबी राय। क्या नाम था, बीबी राय। क्या नाम था, क्या नाम था उनका, बीबी रॉय। तो बी रॉय, क्या नाम था उनका, बी रॉय। तो नहीं तो उसने हिंदी मीडियम पढ़वा बोले ना रे। तो बीबी राय जी थे, क्या नाम था उनका, अब उस रोय नहीं, ठीक है कौन रोय राय जो भी है, हम ये कहानी सुना रहे, कहानी सुनिए। वो चले विदेश कमाने, कहे कि नेपाल विदेश थोड़ी होता है, कोनो हिंट दे के चल जाओ नेपाल के, भाई नेपाल विदेश होता है, जा रहे हैं लंदन। कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन मतलब अमेरिका, ब्रिटेन का नाम था, इंग्लैंड का नाम था क्या, ग्रेट ब्रिटेन। तो जाके वहीं पे बस गए, तो अब हो गए वो ग्रेट ब्रिटेन के। तो बीबी रॉय, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ऑफ का कोई मतलब नहीं है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ की, ग्रेट मतलब बड़ा, ग्रेट, और ये क्या है, ब्रिटेन। कहाँ के, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हैज का कोई मतलब नहीं है, हैज। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी मतलब, हाँ, वेरी गुड मतलब सुंदर, कहां से उखली रे, कुकुर वाले का रे, अच्छा उखली देखा ही है, वेरी गुड वाइफ। तो सुनिए, वेरी गुड वाइफ है, उसके बाद वियरिंग का कोई मतलब नहीं है, किसका, वियरिंग, वियरिंग मतलब होता है पहनना। उनकी जो वाइफ है वहीं पे जाके सेटल उटल हो गए, पूरा धनी मनी हो गए, उनकी वाइफ क्या पहनी है, वियरिंग, वियरिंग मतलब होता है पहनना, वियरिंग गोल्ड, क्या क्या, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, सोने चांदी की गला का जो हार होता है उसको क्या बोलते हैं, नेकलेस। क्या बोलते हैं, क्या पहनी हुई है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्या पहनी हुई है। फिर से सुनिए, कहानी सुनिए, क्या नाम है उनका, बीबी रॉय। कहाँ के, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, थे बिहार के, चल गए ग्रेट ब्रिटेन में, तो अब ब्रिटेन के हो गए। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज, शादी भी वहीं कर लिए। वेरी गुड वाइफ, क्या है उनकी पत्नी, अच्छी है, वेरी गुड वाइफ। वियरिंग, वियरिंग मतलब पहनना, वियरिंग का कोई मतलब नहीं है, पहनी हुई है, क्या पहनी हुई है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब सुनो, बी मतलब याद रखना, पहले इंडिया में कौन था, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद, सर हमको दिक्कत है किसमें, कि जी 2 बार आया है, ये जी और ये ग्रे। सर हम कैसे समझें कि कौन क्या है, तो पहले खेतों में हरियाली होती है, और जब फसल कट उठ जाता है तो धूल उड़ता है। क्या उड़ता है, पहले खेतों में क्या होता है,
और फसल वसल कट जाता है तो पहले कौन आएगा? हरियाली। और जब फसल कट जाएगा तो मिट्टी के कलर का धूल उड़ता है, मिट्टी उड़ता है, तो मिट्टी के कलर को ही हम लोग ग्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको बोलते हैं धूसर। हिंदी में क्या बोलते हैं? धूसर। धूसर मतलब धूल वाला, है ना। तो याद रखना, ग्रे जो है धूसर है बाद में, पहले कौन? हरियाली। उसके बाद और कोई दो कलर है, बीबी है तो ब्लैक और तब ब्राउन, और कोई है दो, कहाँ है? ब्लू, बी कहाँ है? तो ठीक है, व्हाइट, डब्लू, दो जगह कहने जी, कहने दो जगह डब्लू दिखाई दी बा, पढ़ा लिखा ओकरा बाद डब्लू दिखाई दी, पढ़ा लिखा। यहाँ ग्रे, यहाँ पर क्या होगा? व्हाइट। क्या है? व्हाइट है कि वाइफ है रे? अच्छा, वाइफ मतलब व्हाइट, ओ सॉरी, हाँ व्हाइट। उसके बाद बोले जैसे गोल्ड मतलब सुनहला। उसके बाद चांदी। उसके बाद नो कलर। नेकलेस मतलब, हाँ सही में नेकलेस नहीं समझ लेना है, क्या मतलब? नो कलर। समझा कि नहीं? अब देखो तो तुम्हारा रंग भी याद हो गया कि नहीं? BBROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग, कोई मतलब नहीं, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे। तो तुमको क्या लगता है, ट्रिक याद हो गया कि नहीं याद हुआ? ट्रिक याद हो गया। और ट्रिक याद हो गया तो तुमको डिजिट लिखने नहीं आएगा, अल्फा नहीं लिखने आएगा, बीटा लिखने नहीं आएगा, और 10 के पावर जिसको मल्टीप्लाई करते हैं लिखने नहीं आएगा। क्या बात करते हो? याद हो गया कि नहीं? कौन? देखिए ये सब, देखिए इनको कैसे याद हो जा रहा है, ये सब पूरा बहुत अच्छे से याद हो गया सर। ऐसा ही पढ़ाई, चट्टा कहीं का, खाली इधर उधर कहानी सुनता है। क्या याद रखना है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर। तो बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन के पास हैं, उनके पास बहुत अच्छी पत्नी है जो क्या पहनती हैं? गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड मतलब सोना, चांदी की क्या पहनती है? नेकलेस। नेकलेस मतलब नो कलर। ट्रिक याद रहेगा? नहीं बोल रहा है। क्या ट्रिक याद रहेगा? किसके लिए ट्रिक है? हाँ, ट्रिक फॉर कलर। कलर की याद हो जाएगा तो कोड तो सर ऐसा ही लिख देंगे। अरे हाँ या ना? तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं? अब इससे कैसे निकलेगा वो अभी पहले तुम छाप लो तो निकाल के भी बताते हैं जल्दी। ट्रिक है क्या? अभी तुम अब निकलवाए थोड़ी हैं जी, अभी तुम निकालेगा उसको, तुम सॉल्व करेगा। अभी तो लिखाए हैं रेसिस्टेंस, इससे कैसे निकालते हैं बताए कहाँ है? अभी लिखो तुम, तब वसूलेंगे। उसके बाद जो नहीं आएगा उसको धोएंगे भी, जो रजिस्टर रख लेगा उसको पीटेंगे भी। खाली नीचे गिर जाए उसके बाद मतलब हम पपनी से न चुनवली तो हमारो नाम ना। अगर आपके कॉपी में सीधा नहीं होता है तो टेढ़ कर लीजिए कॉपी। पहले टेबल लिखिए, उसके नीचे ट्रिक। रंग ही नहीं है।
बाहर आंधी चल रहा है क्या जी? क्या आ रहा है? बारिश का मौसम करके भाग गया। बिहार में मानसून कब आता है? बचपनों में तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है। उत्तर भारत में मानसून 5 जून से लेकर 15 जून के बीच आता है। क्या है? कह दो। तमिलनाडु में सबसे पहले और सबसे लास्ट में वहीं आता है। अच्छा, जे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी ओकरा तो सब रटे के बाद। अभी कॉपी खरीद के ले गए हैं और 2 कलम खरीदे भी हैं। करे बैताल बारे करे कहला ले हा। एगो लड़का 8 बजे वाला बैच में पढ़ता है, सूत उठ के भौकाले आ गया 7 बजे, कह रहा है सर आज छुट्टी है का? इस समय 11th के बैच नहीं चल रहा था, खाली था। कह रहे सर आज छुट्टी है का? हमको कै बजे पढ़ता है? तो सर 8 बजे। सब लड़का सब नहीं दिखाई दे रहा है। हमको कितना टाइम हो रहा है? तो जा सर हम कह साहब चीज हाँक मारो। वो सुतल हुई और उठ के चल आयल हुई। सबको लिख लिया? अरे बोलो भाई, तेजी से लिखिए ना। अब चेंज कर रहे हैं, अब सब लिख लिया होगा। जो नहीं लिखा होगा अब खुद से लिखेगा। टॉलरेंस कितना है? 5, 10, 20 प्लस और माइनस दोनों। टॉलरेंस परसेंटेज, हाँ प्लस माइनस दोनों परसेंटेज में होगा। हो गया? ट्रिक लिख लो फिर। ट्रिक लिख लो, अलग से लिखना है। तुम पूरा स्टेटमेंट लिख लो और कौन शब्द का क्या मतलब होगा नीचे लिख लेना। हो गया?
वियरिंग का मतलब होता है पहनना या पहन रही है। वियरिंग का कोनो मतलब नहीं है। क्या? अति करो 150 कराना। अच्छा करा लो दोस्त। सुनो ना, इसके पहले वाला जो था उसका भी 10 करवा लेना। इसका 10 को घटा देना, उसका 10 को करवा लेना। बड़ी गलती है, बहुत एरर है उसमें। तब ट्रिक लिख लिया। अरे हो गया। देखिए फिर कैसे लिखेंगे सर। कोई भी रेसिस्टेंस लिखने का सिंपल फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा क्या गुने 10 के पावर गामा। गामा क्या है? मल्टीप्लायर। गामा क्या है? प्लस माइनस टॉलरेंस। प्लस माइनस क्या? टॉलरेंस। सर समझे नहीं। हमने कहा देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कार्बन रेसिस्टर है। अभी देखना नहीं है, एक समझा रहे हैं, आप खुद से बनाइएगा उसको जो भेजे हैं आपको। कि पहले पर रेड है, दूसरे पर ऑरेंज आ गया, तीसरे पर मान लेते हैं येलो आ गया, और चौथे पर सिल्वर है। क्या है? सिल्वर है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? R इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू 10 टू द पावर गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। अल्फा होता है फर्स्ट डिजिट। पहला कलर कौन है बताइए? तो रेड के सामने क्या लिखा हुआ है? ब्लू। रेड के सामने ब्लू लिखा हुआ है। कितना? 2। तो पहला अंक हम लोग क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। फिर दूसरा अंक, दूसरा कलर कौन है? ऑरेंज। चलिए ऑरेंज के सामने ले जाइए, बोलिए ऑरेंज पर क्या लिखा हुआ है? तो बच्चा यहां पर गुना करने लगता है। गुना नहीं करना है कि हाँ 2 गुने 3, नहीं 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 नहीं, ये 2 गुने 3 6 नहीं है, ये 2 और बगल में 3 23 है। 2 और बगल में 3 कितना है? 23। ये नहीं कि 2 गुने 3 6 हो गया, नहीं नहीं, तो कितना है? 23 है। उसके बाद गुना में 10 के पावर। तीसरा कलर बताया गया क्या रहेंगे? तीसरा कौन सा कलर है? येलो की कुछ और? येलो। अब येलो के सामने जाइए। किसके सामने? येलो। येलो के सामने जाइए, 10 के पावर कितना है? 4। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना? 10 के पावर 4 प्लस माइनस टॉलरेंस। लास्ट में कौन सा कलर है? सिल्वर की कुछ और? सिल्वर के सामने जाइए और सिल्वर में देखिए चौथा अंक में, चौथा में गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कलर नहीं। तो सिल्वर 2 नंबर में है कि 3 नंबर में? 2 नंबर में। कितना परसेंट? कितना परसेंट? इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है 130 के का प्लस माइनस 10% है। के बोले तो 10 के पावर 3,
नहीं बोल रहा है, क्या बोले तो जनरली हम लोग जब रेसिस्टेंस, कार्बन रेसिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो के में देता है 1K का, 2K का, 3K का, 4K का। हम कैसे रेसिस्टेंस, क्या हमको रो एल बाई ए करना पड़ा, क्या लंबाई निकालना पड़ा, एरिया निकालना पड़ा, क्या रेसिस्टिविटी निकालना पड़ा? नहीं। क्या ट्रिक है बोलो? R इज इक्वल टू अल्फा बीटा गुने 10 के पावर गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। चलिए एक एग्जांपल से, आप लोग नहीं समझे, एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि यहां लिखा हुआ है, पहला कलर है ब्राउन, क्या है, दूसरा कलर है रेड, ठीक, तीसरा कलर है मान लेते हैं ऑरेंज, और चौथा जो कलर है इसमें मान लेते हैं गोल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? गोल्ड। तो पहला कौन है? रेसिस्टेंस का पहले फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा बीटा गुने 10 के पावर गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। तो पहला कौन है? ब्राउन की कुछ और। अब हम टेबल में जाएंगे और ब्राउन के सामने देखेंगे। बोलो ब्राउन के सामने कितना है? तो हम लोग पहला पर क्या रखेंगे? 1, यहां पर लिख देते हैं यार, यहां पर बोलो R इज इक्वल टू, पहला क्या लिखेंगे? 1 बीटा, दूसरा कलर कौन है? रेड। चलिए रेड में जाइए, क्या लिखा हुआ है? रेड में क्या है? 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? 2। तो 1 गुने 2, 2 नहीं लिखेंगे, ये 12 हो गया, और गुने 10 के पावर, तीसरा कलर कौन है? बोलो ऑरेंज। ऑरेंज के सामने जाइए, ऑरेंज में कितना है? 10 के पावर 3। कितना है? 10 के पावर 3। तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर 3 प्लस माइनस, कौन सा कलर है? गोल्ड। तो ये क्या हुआ? 5%, मतलब 12K का रेसिस्टर है। रेसिस्टर कितने K का है? 12K का, लेकिन 5% बढ़ भी सकता है और 5% घट भी सकता है, जरूरी नहीं है। देखते हैं कभी कभी कि हाई वोल्टेज आता है तो 4 गो बॉल में से 2 गो फ्यूज कर जाता है, चाहे 1 गो फ्यूज कर जाता है, कुछ बच जाता है, जबकि सेम कंपनी का रहता है, सेम रीडिंग का रहता है। तो क्या होता है कि कोई हो सकता है कि टॉलरेंस ज्यादा कर लिया, रह गया, किसी का टॉलरेंस, किसी का क्षमता कम है, उड़ गया। समझा या नहीं? इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ भी सकता है 5% और 5% घट भी सकता है। इसी को बोलते हैं सहने की शक्ति, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? कितना परसेंट है? बोलो। गोल्ड रहेगा तो बोलो, और क्या रहेगा तो? सिल्वर रहेगा तो 10%, और इसके बाद कलर ही नहीं रहेगा, 3 को कलर रहेगा। नो कलर मतलब समझ रहे हो? चौथा हो ही नहीं। कितना कलर है? 3। तब क्या लिखेगा? 20%। तो एरर वाला है कि नहीं? 3 कलर वाला जल्दी मिलता नहीं है। कौन ऐसा लगाएगा कि मान ले 20%, 1000 का 20% कितना होता है? 200। कितना? अब 200 रेसिस्टेंस अगर बढ़ गया चाहे घट गया तो धुआं धुआं हो जाएगा डिवाइस। यस और नो? तो 3 कलर वाला जनरली हमको कम मिलता है, बड़े बड़े डिवाइस में 3 कलर वाला होता है। बाद बाकी हम लोग कौन सा कलर वाला यूज करते हैं? 4 कलर वाला। कौन डिवाइस है? कोई भी डिवाइस हो सकता है। क्या पढ़े हैं? कौन सा? तो पहले दोनों एग्जाम्पल लिखिए ट्रिक आदि के साथ, फॉर्मूला के साथ, और उसके बाद आपके हर एक के टेबल पर, बेंच पर, डेस्क पर एक एक पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है? नहीं बोल रहा है तो स्टार देके लिखो। पहले रेसिस्टेंस लिखो, रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर है। टीवी में एक सर्किट नहीं है बुआ, इसमें से कम 100 से ऊपर रेसिस्टर लगा होगा अलग अलग कंपोनेंट में। ठीक, क्या लिखना है? रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे? कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोधक का कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध। हो गया? उसके बाद छाप देना है, एग्जाम्पल भी लिखना है पहले। कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध लिख के ऊपर से जो भी दिख रहा है सब छापिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर।
हो गया? सबके लिए स्लाइड चेंज कर दें। दूसरा एग्जाम्पल है और तीसरा आपके हाथ में है, उसको चश्मा लगा के चाहे बिना चश्मा के देखिए रंग कौन है। रंग की भी पहचान आनी चाहिए। रंग नहीं पहचान पाइएगा तो गलत निकाल दीजिएगा। और जौन खरीद के ले आयल बा तो जानते हो ही, तो इन्हें की लिख दी कि हाँ सर इतने बा, हम ही तो खरीद के ले आयल बड़ी सर। नहीं, उसको बोले थे कि सब में मिक्स करके देने के लिए। आपके हाथ में है, उस कलर को देखिए और बताइए कितना है इसका रेसिस्टेंस। 1K। वेरी गुड। हाँ, 1K प्लस माइनस 5%। लास्ट में गोल्डन कलर है, सिल्वर नहीं है। जिधर से सिल्वर गोल्ड नहीं होगा उधर से ही स्टार्टिंग है। चारे को कलर हो पे करता है तो 5 को दिखा देगा। आए कौती कर बोर्ड पर 5 को लिखा है। के मत को कलर पढ़ रहा है, बड़ी मार मारेंगे। के मतलब 1000 होता है रे। कथी में बोर्ड पर 12 को 13 को है। 12 को 13 को में से सब थोड़ी देगा। मान लीजिए तुम्हारे पास, सुन लो, तुम्हारे पास 4 अकाउंट में खाता है, 4 अकाउंट में पैसा है। इसका मतलब कोनो 1 रुपया मांगेगा तो चारों अकाउंट में से 25-25 पैसा निकाल के देगा। आप अपने से पहचानिए कौन कलर है। हम तो लास्ट में बता ही देंगे। पहचानिए, कलर पहचानिए और बताइए। इसको सॉल्व करना है, ये ना कि एक बार बोल दिया 1 के तो अच्छा 1 के सर बोले अच्छा ठीक है सही है तो हम ही कहेंगे 1 के। नहीं, आपको निकालना है। जिस तरह से लिखा गया ना वैसे ही आपको भी लिखना है। देखो इसमें दिक्कत होता लगेगा कोई लास्ट और फर्स्ट पकड़ने में। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर गोल्ड होगा उधर लास्ट है, या जिधर सिल्वर होगा उधर लास्ट है। 3 कलर वाला नहीं, जनरली 4 कलर वाला ही लेते हैं। 3 गो तो आंख खराब हुआ, जाते का आंख में धूरा झोंक्या हुआ। तीन 3.2 के कितना आया? 2K। कितना? 1 के कितनों का है? हाथ उठाओ। तो इन बच्चों को कलर की भी पहचान है और बनाने भी आ रहा है। जिनका 1 के नहीं आया है फटाक से पहले कलर पहचानिए। देखिए अपने हाथ को देखिए, ठीक ना, इधर वाले नहीं इधर वाले को, और कलर पहचानिए कि आप ब्राउन हैं तो वो कलर क्या है।
करिया है। मैच कर गया है तो मैच किया होगा, तैका मैका इधर उधर होगा। वन के इज द राइट आंसर। भेजे हैं सबको, क्या तुम लोग लेना है? दैट देखो कुछ नहीं था, ये जो आपको रेसिस्टर दिया गया था सबके पास, इसमें जो पहला था वो आपके स्किन का कलर का है और उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन। क्या बोलते हैं? ब्राउन। देखें दूसरा जो कलर है वो ब्लैक है, ध्यान से देखिए क्या है? ब्लैक। ये तो गधा को भी नजर आएगा, ये क्या है? ब्लैक है। तीसरा जो कलर है वो क्या है? रेड। ये तो गधा को भी नजर आएगा। और चौथा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो गोल्ड कलर है। कौन सा कलर है? गोल्ड। सिल्वर नहीं है। कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? गोल्ड कलर है। कौन सा कलर है? तो बताओ ब्राउन के लिए कितना? पहले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला अल्फा बीटा गुने 10 के पावर गामा प्लस माइनस टॉलरेंस। पहले डिजिट के लिए कौन सा कलर? ब्राउन। ब्राउन के लिए कौन सा अंक? देखिए टेबल में जाके देखिए अपने। दूसरा कलर क्या है आपका? ब्लैक। ब्लैक के लिए कितना? तो 1 गुने नहीं 1 पर 0 गुने 10 के पावर। तीसरा कलर कौन है? रेड के सामने देखिए क्या है? बोलो 10 के पावर 2 और प्लस माइनस। गोल्ड के सामने कितना परसेंट? क्या 2 को 10 है 1 को 10 मिलके? बोलो ना जी, क्या को 10? 3 को 10। तो क्या हो गया? 1 गुने 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5%। तो कितना के का रेसिस्टर है आपके पास? अरे कितना के का है? 1 के का। कितना के का? जो खरीद के लाया था वो भी पूछा है दुकानदार से, हमसे बात कराया तो बोले हैं कि 1 के का दे दीजिए। ऐसे बोले थे कि मिक्स करके दीजिएगा कि किसी को 1 के किसी को 2 के मिले, लेकिन तो 75 रुपया थमाता 3 को देने के लिए। हम कहते 1 के देखिए इस पर लिखा हुआ है कितना के लिखा हुआ है, और आपका भी कितना आया? 1 के है या नहीं है? तो वहीं ठीक है, फिर कभी मिलेगा 1 के 2 के 3 के तो आराम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है? कैमरा में दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? हैं? लेना है ही। चलिए लिख लीजिए। हो गया। टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे आपको क्वेश्चन करना था बुआ। जय तो सबसे रेसिस्टर वसूल के लिए खाली हमको कम रेसिस्टर मिल जाए, उसके बाद हम बताते हैं। तुम लोग सब एक बार जमा करते दो, एगो बेंच पर भेज दो, पीछे से रेसिस्टर भेजते जाओ। चलो रेसिस्टर दो। दे बार कितना रेसिस्टर ई दीवार में के झाड़ल चूना बा कि जी सर घट गए लावल ना जाओ हैं? तोरा ऐसा बहुत लोग आई पढ़े वाला, और हर साल हम खरीदवाओ जाए देखा तो कितना मेहनत बेचारा 2 बार मीना बाजार गेल, एक बार गेल था ऐसा ही कोनो भगा दली मारपीट के जो चोट्टा रेसिस्टर खोजता, पढ़ा लिखा ये नहीं रेसिस्टर जो। तो पहले बार गया तो पिटा के आया था, दूसरा बार गया खोजा, कोनो बुढ़वा को कहा कि अपना ही दाया कल जाई, तो कोनो ले गया इसको दिलवाया रेसिस्टर। बस भेजली बोझा से आयल मुट्ठी में। कौन छोड़ के चला है? टोपी वाला जाता है कि नहीं? छोड़ के चला है, नहीं दे रहा है। खा गया, खाने वाला चीज है। आंतरी में सुइया लग जाएगा रे, खाने वाला चीज है। यहू में सब गायब नहीं ना कदी है। 3 3 6 7 8 गो बेंच था और 7 गो नजर आ रहा है हमको हैं? चलो रे बुआ एक धो ले ना तो
फिर खोजम तो मिली ना। टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला नहीं याद है? पिटाने के लिए एकदम आतुर हैं आप लोग। नहीं, फॉर्मूला नहीं याद है? क्वेश्चन लिखा जाए। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो। बोले इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे। at room temperature the resistance of heating element is 100 ohm 100 ohm हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ इट्स रेसिस्टेंस increases to 117 ओम 117 ओम। हो गया। दिया हुआ है रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। लिखो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। हो गया। एंड अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू? 1.7 गुने 10 के पावर -4। अल्फा का वैल्यू 1.7 गुने 10 के पावर -4। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 गुने 10 के पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस बट्टा में जाएगा। हो गया। चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखिए तो। एक तापीय अवयव जिसका प्रतिरोध कमरे के तापमान ब्रैकेट में लिखना 27 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखना जिसका प्रतिरोध कमरे के तापमान पर, ब्रैकेट में क्या लिखना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 100 ओम है। कितना ओम है? 100 ओम है। अरे हो गया। अब वह तापमान ज्ञात करें
जब इसका प्रतिरोध बढ़कर 117 ओम हो जाता है, जब इसका प्रतिरोध बढ़कर 117 ओम हो जाता है, हो गया, दिया हुआ है अल्फा का मान 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 4, 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 4, हो गया। और इसमें यूनिट लिख लेना डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मैं बट्टा में डिग्री सेल्सियस लिख ली। हाँ, हो गया, अरे हो गया, चलिए बना के दिखाइए तो देखते हैं। आ गया। बोलो कितना? कॉपी बना रहे हैं तुम लोग, बैताल है। देखो बोर्ड पर देखो, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो तुम। अच्छा एक चीज बताओ, फाइनल रेसिस्टेंस कितना हो गया है? 117 ओम। आरंभ में रेसिस्टेंस कितना रहा है? रूम टेम्परेचर बोलो 100 ओम। आरंभ का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। हमको फाइनल टेम्परेचर पता करना है, क्या है? नहीं पता है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं? कितना? 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है या नहीं है? अब बताओ, इतना क्वेश्चन से अगर तुमसे नहीं बनता है, एक साधारण सा क्वेश्चन, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल कितना हो गया हमारा? 117। इनिशियल कितना हुआ है? 100। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी फाइनल को मान लेते हैं टी है, टी फाइनल को क्या मान लेते हैं? टी। और इनिशियल कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस की कुछ और 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ, इधर का गुना इधर आके भाग, तो 117 बटा 100 करेंगे, इधर क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? 1 की टी, टी माइनस। अरे होगा या नहीं होगा? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, अरे बोलो ना जी। अच्छा ठीक बात। अगर 117 में 100 से भाग कर हम कितना बची? 11। 1.17 इधर का प्लस इधर आके माइनस बराबर अल्फा गुने टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ या ना? इधर का गुना इधर आके भाग, घटा लीजिएगा 1.7 में से, 1.7 में से क्या घटा लीजिएगा? 1, तो कितना बचेगा? 0.17 अल्फा बटा अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। है? बोल ही नहीं रहे। कहां छूट गया है? अच्छा यहां पर, ओहो सॉरी। अब खुश? चलो बोर्ड पर देखा था, डेसिमल हटाने आता है तो नीचे कितना जाएगा? 100। ये हटाने आता है, नीचे क्या जाएगा? 10। 17 से 17 गिल, 1 0 से गया, नीचे का पावर माइनस ऊपर जाके और नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके
तो 10 के पावर 4 माइनस 1 बराबर t माइनस 27, इधर का माइनस इधर आके प्लस, 10 के पावर 3 कितना होता है 1000 के कुछ और 1000 प्लस 27 बराबर t, तो t का मान कितना आ गया है 1027 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? आसान था कि टफ था? बोलो। पीछे बतिया बना ले बड़ा तो नहीं तीनों आदमी, तो ये तुम लोग सब बनाओ तो बनाओ तो ये तीन दो करा तो ये देखो हम बनाओ बनाओ सब बनाओ, समझ ले एक बार तो बनाओ तो क्या बनाओ, बारी हमें लेंगे बनाओ तो। बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं लिख पा रहे हो हैं? अब बता रहे हैं तो बात कर रहे हो, इससे तुम्हारा लॉस है ना जी। मेरा क्या है, रिजल्ट देने वाला 4 को लेकर रिजल्ट देवे करता, लेकिन लॉस तुम्हारा है। एवरेज स्टूडेंट हो, पीछे बैठोगे बात करोगे नहीं बनाओगे, तुम्हारा लॉस होगा, मेरा थोड़ी होगा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आरंभ का रूम टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस दिया हुआ है इनिशियल कितना, आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 100 ओम, फाइनल दिया हुआ है कितना 117 ओम। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 27 डिग्री, और क्या निकालना है फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, टी मान लेते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बस R के जगह पर हमने 117 लिखेंगे, आर नॉट के बदले 100 लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब टी फाइनल नहीं पता है, लेकिन टी इनिशियल पता है कितना डिग्री 27 डिग्री। बस इसी को सॉल्व करना है। इधर का 100 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, इधर आके भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 117 बटा 100 बराबर 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1.7 गुने 10 के पावर माइनस 4 और इंटू में टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। हो गया कहानी। इधर का प्लस इधर आके माइनस 1.17 में से घटाइएगा 1 तो बचेगा
7 इंटू 10⁻⁴ इधर और ये T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.17 उधर का गुना इधर आके भाग 1.7 गुने 10 के पावर -4 और इधर हो जाएगा T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे इधर 10, इधर डेसिमल हटाएंगे इधर 2 10 आएगा, 2 अंक है और बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये कटा देना, 17 से 17 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे का पावर नेगेटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे का पावर पॉजिटिव ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ 10 के पावर एगो बचा है ना, एगो 10 या ऊपर गया 4 10, नीचे क्या को है एगो 10, 4 को 10 से एगो 10 काटेगा तो क्या को बचेगा 10, 3 को 10, 3 को 10 बराबर T माइनस 27, 3 को 10 मतलब 1000 अब प्लस 27 डिग्री सेल्सियस बराबर T। तो T का मान भी कितना आ गया बोलो 1027 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? आसान था कि टफ था? अब दोबारा हमको बताना पड़ रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक एक ही चीज को आप देखिएगा सभी चीजों को तो एक बार समझ लीजिएगा, उस पैटर्न का क्वेश्चन बने आएगा तो बना लोगे, लेकिन अब ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तो हो जाएगा वैसे ही नील बेटा सन्नाटा। क्या तो लिख न ला उनमें कौन बड़की बात बा। क्वेश्चन बोले इसी में थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, बनाओगे कि मंगरुए क्वेश्चन बनाइएगा? मंगरुए बनाइएगा। बनाओ मंगरुए बनाओ के मन बात बनाओ। द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 100 ओम। द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज 100 ओम at 100 degree Celsius. Resistance of filament is 100 ohm at 100 degree Celsius. हो गया? If value of alpha is 0.005 per degree Celsius, 0.005 per degree Celsius, then find the final temperature. At which resistance becomes 200 ohm. बिल्कुल बनाइए। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो एक फिलामेंट का प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस पर एक फिलामेंट का प्रतिरोध 100 डिग्री सेल्सियस पर ओम तथा अल्फा का मान 0.005 पर डिग्री सेल्सियस है तथा अल्फा का मान 0.005 पर डिग्री सेल्सियस है तो वह तापमान ज्ञात करें
जब प्रतिरोध का मान 200 ओम हो जाए, ये क्वेश्चन तुम्हारे जन्म के पहले का क्वेश्चन है, 2006 में जब हमारा जेई मेंस EIEEE हुआ करता था तब का क्वेश्चन है। 200 ओम हो जाए, प्रतिरोध का मान 200 ओम हो जाए, और एक और क्वेश्चन है 2007 में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इतना आसान क्वेश्चन है कि 4-5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कितना लड़का बना भी लिया होगा। कितना? 300। ऑप्शन में है 300, 400, 500, 200। क्या नंबर है? 30। जो देखना पड़ेगा ना, टॉपिक 2 तो टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 है क्वेश्चन नंबर 30 का है बी। 400 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? कितना आया तुम्हारा? हाँ, टेम्परेचर आया कि टेम्परेचर डिफरेंस आया है गधा कहीं का? हम ऑप्शन गलत नहीं ना देख रहे हैं? कहाँ है? नहीं, तीन सौ नहीं, इसका आंसर है 400। इसका आंसर कितना है? 400। देखिए, रूम टेम्परेचर पे जो डेटा होता है, कौन से टेम्परेचर पे? वो इनिशियल डाटा होता है, इसको R0 मान सकते हैं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे जो डेटा होता है वो आप इनिशियल नहीं मान सकते हैं। नहीं समझे? फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू तो यहां पर जो हम R0 लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं, और कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पर मापा जाता है। तो पिछले केस में जो हम लोग R0 ले रहे थे उसको कितना मान ले रहे थे? बोलो जैसे, कितना मान ले रहे थे? जितना दिया था। कितना दिया था? 100। लेकिन यहां पर नहीं मान सकते हैं। काहे सर? इसमें प्रॉब्लम में क्या है? तो यहां पर रूम टेम्परेचर नहीं है, यहां पर रूम टेम्परेचर नहीं है। यहां कितना तापमान दिया हुआ है देखो तो। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज मेजर होगा? सामान्य ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। उसी को तो STP NTP बोलते हैं। नहीं बोल रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का नाम सुना है? कितना टेम्परेचर होता है? कितना केल्विन? 98। कोई 300 के आसपास बोल देता है ना? 25, कभी 25, कभी 27, ऐसा ही जनरल मेजरमेंट होता है। ठीक, तो 300 केल्विन के आसपास माना जाता है। कितना केल्विन? तो स्टार्टिंग हो गया। क्या हो गया? यहां आपको स्टार्टिंग पता नहीं है तो आप ये नहीं कंसीडर करेंगे कि हाँ R0 का वैल्यू क्या होगा। जैसे हम लोग मिस्टेक क्या करेंगे, सिंपल, हमारा R फाइनल कितना लिख लेगा तुम? 200। R इनिशियल कितना लिखेगा? 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.005 इंटू डेल्टा टी। क्या लिखेगा? डेल्टा टी। टी फाइनल माइनस
अरे हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा, कटा देगा, ये कितना निकलेगा 1, 2 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दें, 2 माइनस 1 बराबर 0.005, ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इधर भाग करोगे तो 1/0.005, तो इसको हटाओगे कितना आएगा 1000, कितना हो जाएगा 200 बराबर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल कितना माना है तुम 100, तो कहेगा ठीक है सर इधर का 100 आके इधर आ जाएगा तो 300 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन नंबर ए में ही कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। और लड़का सब मार के भी आएगा कितना डिग्री सेल्सियस 300। होगा गलत कि सही? तो सर इसमें थोड़ा सा तेला बेला है, पापड़ बेलना पड़ेगा, 2 अननोन मानना पड़ेगा। आर नॉट हमको पता नहीं है, क्या नहीं पता है? आर नॉट हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे आर नॉट हमको कुछ भी पता, कोई आइडिया नहीं कि आर नॉट क्या होगा। ठीक, तो हमको 2 अननोन लिखना होगा और थोड़ा सा इसमें जाएंगे हम लोग लेंदी। 5 मिनट टाइम है आए? तो बोलिए तो क्या लिख सकते हैं, आर फाइनल, फॉर्मूला हमारा वही है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस और नो? हमको ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है 100 डिग्री, जिसके कारण फाइनल टेम्परेचर 100, रेसिस्टेंस कितना हो गया है 100, और इनिशियल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, हमको पता नहीं है। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू पता है, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया है 100, आराम का टेम्परेचर भी पता नहीं है। इसमें कितना अननोन है बताओ, कौन कौन? बोल ही नहीं रहे, कितना अननोन है? इक्वेशन कितना है अभी, कितना इक्वेशन है अभी, कितना इक्वेशन है 1। सॉल्व होगा कहीं? कभी भी सॉल्व नहीं होगा। लिखेंगे अच्छे से, 100 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा पता है, बोलो 100 माइनस टी, क्या कभी सॉल्व होगा? इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ा जा सकता है कि नहीं? अब बताओ, अब हमारा टेम्परेचर फाइनल कितना हो गया है बोल जैसे, अब हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है 200, और आरंभिक आर नॉट 1 प्लस अल्फा तो पता है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, फाइनल कितना डिग्री सेल्सियस है नहीं पता है, वहीं तो निकालना है। और इनिशियल कितना होगा, तो फाइनल नहीं पता है तो मान लेते हैं फाइनल टी डैश है, क्या है, और इनिशियल क्या मान लिए टी। अरे माने कोई, अरे बोल ही नहीं रहा है, यस और नो? बोलो कितना अननोन, कितना अननोन, कितना इक्वेशन, कितना अननोन, कितना इक्वेशन, कहां अननोन 2 को दिखाई दे रहा है रे? फाइनल टेम्परेचर निकालना है हैं? और टी है तो दो इक्वेशन है कि एक है? अरे बोला ना जी, अननोन कितना है सॉल्व, तो हम मान लेंगे कि बेसिक हमारा फिर से कितना है, फाइनल कितना टेम्परेचर रेसिस्टेंस हो गया है 200, इनिशियल इसको क्या मान लीजिए 100, 1 प्लस अल्फा, और अब मानेंगे टेम्परेचर टी डैश, अब माइनस कितना डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? अब हमारे पास अननोन कितना है, 1 है कि 2 है, और इक्वेशन 2, क्या सॉल्व कर सकते हैं? इधर का उधर वैल्यू पुट पाट करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको इक्वेशन आएगा। अरे बोल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी होता है पूरा डिटेल में, एक और 2007 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कब? तो टाइम आपके पास नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे पूरा डिटेल, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सॉल्व कर देंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, अगर बनाने का कोशिश करेगा तो बना के लाना, लिख लो, नहीं लिखेगा क्वेश्चन लिख लो, नहीं बनाना क्वेश्चन लिख लो। तो नहीं भुखाइए गेल बड़े ना रे। चलो ठीक है, जाओ और सुन लो।